गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सांख्यिकी, आंकड़ा प्रबंधन व विश्लेषण, डाटा हैंडलिंग एंड एनालिसिस। सांख्यिकी विषय के अंतर्गत यह अध्याय है आंकड़ा प्रबंधन और विश्लेषण। अध्याय का नाम है, पाठ का नाम है ये कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए है। अभी वर्तमान कक्षा 9वीं में ये प्रश्न दिया गया है। छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम वहाँ किताब से मैंने प्रश्न लिया है और ये छत्तीसगढ़ से वीडियो हम जारी कर रहे हैं। देखिए क्या प्रश्न है। बहुलक निर्धारण की बिंदु रेखीय विधि, बहुलक का मान निर्धारित कीजिए। इसमें वर्ग दिए हैं, 2 कॉलम दिए हैं, वर्ग और आयत। इसमें वर्ग में 0 से लेकर के 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। ये बहुलक वर्ग है, ये वर्ग है ये। इसकी आवृत्ति क्या दिया है, 0 से 10 के बीच की आवृत्ति 3 है, 10 से 20 की आवृत्ति 5 है, 20 से 30 की आवृत्ति 7 है, 30 से 40 के बीच आवृत्ति 4 है, 40 से 50 का आवृत्ति 3 और 50 60 का 1 आवृत्ति है। आवृत्ति को बारंबारता ही बोलते हैं। आवृत्ति और बारंबारता दोनों एक ही चीज़ है, एक ही बात है ये। अब देखिए यहाँ पर वर्ग दिया गया है, आवृत्ति दिया गया है। हमें क्या बनाना है, बहुलक निर्धारण, बहुलक निर्धारण करना है। कौन सी विधि से, बिंदु रेखीय विधि से। बिंदु रेखीय विधि क्या है, सबसे जो उच्चतम, सबसे अधिक ऊंचाई वाला जो आयत प्राप्त होता है उस आयत को बहुलक वर्ग बोलते हैं। और उसमें से एक ऐसा बिंदु प्राप्त करते हैं जहाँ से एक अक्ष पर उसको मिलाया जाता है। तो ये जो उच्चतम जो बिंदु प्राप्त होता है वह बिंदु रेखीय विधि के अंतर्गत आता है और वही बहुलक होता है। अब देखिए इसमें 0 से 10 के बीच 3 आवृत्ति है, आवृत्ति 3 है। तो हमें इसके लिए सबसे पहले क्या करना चाहिए कि आयत बनाना पड़ेगा, आयत चित्र बनाना पड़ेगा। आयत चित्र बनाएंगे उसके बाद ही बहुलक निर्धारण होगा, बहुलक का मान हम ज्ञात कर सकते हैं। सबसे पहले आयत बनाएंगे। यहाँ पर हम ग्राफ पेपर का उपयोग करना आवश्यक है, ग्राफ पेपर की सहायता से ही इसको बनाना उचित है। तो हम ग्राफ पेपर लेते हैं। ये देख रही है ग्राफ पेपर है। ये आड़ी रेखा दिख रही है, क्षैतिज रेखा दिख रही है, ये एक अक्ष है। ये एक अक्ष है, या इसको एक्स एक्स या एक्स डैश एक्स अक्ष ऐसा ही बोलते हैं। और ये जो खड़ी रेखा दिख रही है ऊपर की जाती हुई, ये वाई अक्ष है। ये एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों इस बिंदु पर आके मिलते हैं जहाँ पर शीश रख रहा हूँ मैं। इसको मूल बिंदु बोलते हैं। इसका निर्देशांक जो है 0 0 होता है। एक्स अक्ष में भी 0 है, वाई अक्ष में भी 0 है। अब यहाँ पर देखिए हमने 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 ये एक अक्ष में क्या लिए हैं, वर्ग को लिए हैं। वर्ग कौन सा, इस वर्ग को लिए हैं, इसको लिए हैं। 0 से 10, 20, 30, 40, 50 ये लाइन से है, ये 50, 60, ये 60 तक है ये। तो हमने 60 तक लिया है, या एक बिंदु एक और ले लेंगे, 70 ले लेंगे। यहाँ तक पर्याप्त हो जाता है और आगे बढ़ने का आवश्यकता नहीं है क्योंकि हमारी ज़रूरत 60 तक है। अब ऊपर देखिए यहाँ पर 1, 2, 3, 4 ऊपर को बढ़ते गया है और हम कहाँ तक लिए हैं इसको, 10 तक लिए हैं। ये 10 तक लिए हैं। अधिकतम 10 तक आवश्यकता है, उससे ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। तो और लिखने के ऊपर आवश्यकता नहीं है। ये वाई अक्ष में आवृत्ति को दर्शाया गया है, ये आवृत्ति दर्शाया है। ये आवृत्ति कौन सी है, ये आवृत्ति है, इसको दर्शाया है। इसको हम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इस तरह से लिए हैं क्योंकि हमको आवश्यकता कहाँ से, 1 से शुरू हुई है। छोटी संख्या 1 है, फिर 2, 3, 4, 5 ये 3 आया है, फिर 4 आया है, 7 आया है, 5 आया है। तो हम 1 से लेकर के 8 तक लेते हैं तो इसकी गणना हो जाती है, ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ेगी।
तो हम क्रम से लिए हैं इसको, 1 से लेकर 1 2 3 4 5 6 बढ़ते गया है। और ये जो y अक्ष है इसमें हमने आवृत्ति को लिया है, ये आवृत्ति है। ये प्रत्येक खंड देख रहे हैं इसमें ये वर्ग बन रहा है, ये वर्ग बन रहा है। पर इसमें यहाँ से यहाँ तक 10 खंड हैं, 10 छोटे लकीरें 10 खंड हैं, यहाँ से यहाँ तक भी 10 खंड हैं, 10 छोटे छोटे लकीर हैं। तो इस वर्ग को हम 0 से 1 तक इसको 10 माने हैं, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी है इसको हम एक आवृत्ति माने हैं, इसकी एक आवृत्ति। ये y अक्ष के लिए पैमाना हुआ और ये x अक्ष के लिए पैमाना हुआ। गिनेंगे 10 लकीर हैं इसमें। ये ग्राफ है ये। तो ग्राफ पेपर बहुत काम आता है, ग्राफ तैयार करना विद्यार्थियों को जरूर आना चाहिए, इसलिए थोड़ा सा हम विस्तार से बताते हैं। और ये बेसिकल मैथमेटिक्स है तो बेसिक जानकारियाँ इसमें पूरी तरह से देना चाहिए, हम तो ये कहते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं इसको। ये हमने ग्राफ पेपर तैयार कर लिया, ये ग्राफ पेपर तैयार हो गया। इधर की आवश्यकता नहीं है, इधर की भी आवश्यकता नहीं है, नीचे भी आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता किस लिए नहीं है? ये ऋणात्मक क्षेत्र है, इधर आवश्यकता क्यों नहीं है? ऋणात्मक क्षेत्र है ये, यहाँ पर ऋण संख्या नहीं दर्शाया गया है, ऋणात्मक अंक नहीं है, तो हमने केवल इतने भाग को लेते हैं। ये पूरा भाग जो है धनात्मक भाग है, ये दोनों तरफ से x और y दोनों में धनात्मक अंक आते हैं। इधर की आवश्यकता नहीं है, इधर की आवश्यकता नहीं, इधर की आवश्यकता नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 0 से 10 के बीच आवृत्ति कितनी है? 3, आवृत्ति 3, ये y अक्ष में आएगा। 0 से 10, ये 0 से 10 यहाँ तक की दूरी हुई, इसकी आवृत्ति कितनी है? 3 y अक्ष में लेंगे ऊपर की ओर, यहाँ तक आता है। और ये कहाँ तक बढ़ता है? ये 10 का लाइन है तो यहाँ तक आ जाता है, ये लाइन यहाँ से और 0 से लेकर के यहाँ तक, ये दोनों एक आयत का निर्माण करते हैं, एक बिंदु बना देते हैं हम, ये बिंदु बना दिए। अब इसको स्केल की सहायता से मिला देते हैं तो एक वो आयत तैयार हो जाएगा। ये आयत बन गया। अब दूसरा आयत तैयार करेंगे दूसरे वर्ग के लिए। अब 10 से 20 के लिए आयत तैयार करेंगे, तो काम हो गया। 10 से 20 के लिए आवृत्ति 5 है, 5 y अक्ष में जाएगा। तो y अक्ष में 5 कहाँ तक है? 1 2 3 4, ये 5 है। और ये इस क्षेत्र में आगे बढ़ेगा तो ये तो 10 का लाइन है और ये 20 का लाइन है, तो 10 से 20 के बीच में 5, तो ये बिंदु मिलती है और यहाँ पर एक आयत बनेगा। स्केल का सहयोग लेते हैं और स्केल से इस लाइन को 20 वाली आवृत्ति से मिला देते हैं। इस तरह से एक आयत, दूसरा आयत तैयार होता है। ये देख रहे हैं, ये आयत इस तरह से तैयार हुआ। थोड़ा सा नहीं दिख रहा होगा ठीक से, इसलिए बना देता हूँ मैं। शीश का ही प्रयोग करें, क्योंकि शीश में जो कुछ गलतियाँ भी होती तो मिटाया जा सकता है, लेकिन पेन में बना देंगे तो उसको मिटाया नहीं जा सकता, ये पूरा चित्र गलत हो जाएगा, इसलिए शीश का प्रयोग करें। अब ये 10 से 20 का वर्ग में भी हो गया। अब लेते हैं हम 20 से 30 वर्ग, 20 से 30 इसको लेते हैं। इसकी आवृत्ति कितनी है? 7। 7 कहाँ जाएगा? y अक्ष में। 20 से 30 के बीच 7, y अक्ष में 7 कहाँ तक गया है? ये 5 है और ये 7, ये 7 है। अब इस क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे यहाँ तक, तो ये तो आयत हो गया है, इस बिंदु पर आके मिलता है। ये 20 से 30 वर्ग के अंतर्गत आता है, तो यहाँ पर फिर एक वर्ग बनेगा, आयत बनेगा। इसको हम स्केल का प्रयोग करके फिर से एक आयत तैयार करते हैं और
इस बिंदु को जो हम प्राप्त किए हैं इसको एक शख्स से मिला देते हैं। इस तरह से हमको एक फिर से आयत प्राप्त होता है। ये आयत बन गया। अब अगला पॉइंट क्या है, अगला वर्ग कौन सा है उसको लेते हैं। अगला वर्ग 30 से 40 है। 30 से 40 का आवृत्ति कितना है 4, तो 4 जो है y अक्ष में आएगा। 4 कहाँ देखेंगे y अक्ष में, और 30 से 40 वर्ग है। 30 से 40, ये 30 से 40 हुआ, और इसका कहना चाहिए कि आवृत्ति कितनी है 30 40 का 4। तो हम 4 कहाँ तक बढ़ेंगे, ये y के में 4 है, तो इस क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक आके मिलता है। ये 30 से 40 में यहाँ पर एक आयत बनेगा। इस बिंदु को चिन्हांकन कर देते हैं। इस स्केल की सहायता करके इसको हम फिर से एक शख्स से मिला देते हैं। ये हमको एक आयत फिर से प्राप्त हो गया। अब बढ़ते हैं 40 से 50। 40 से 50 के बीच आवृत्ति कितनी है, 40 से 50 वर्ग में आवृत्ति कितनी है, आवृत्ति 3 है, तो 3 y अक्ष में जाएगा। ये 3 y अक्ष में है, और 40 से 50, ये 50 लाइन ऊपर ले जाएं, और ये कौन सा है 3, तो ये 3 है। ये यहाँ पर आके मिलेगा 40 से 50 वर्ग में। फिर से एक आयत तैयार करते हैं एक शख्स से जोड़ करके। एक आयत और तैयार हो गया। अब अगला लेते हैं, एक वर्ग और बच गया, उसको भी तैयार करते हैं। ये 50 से 60 के बीच इसका आवृत्ति कितना है 1 है, तो 1 कहाँ लेंगे y अक्ष में। ये y अक्ष में 1 है, और एक शख्स में कहाँ तक लेंगे हम 50 से 60 यहाँ तक लेंगे। तो ये वाला लाइन कहाँ से आके मिलता है, यहाँ पर आके मिलता है। तो जहाँ पर ये दोनों मिल रहे हैं यहाँ पर बिंदु बना देते हैं। अब ये फिर से हमको यहाँ पर एक आयत तैयार होता है। ये आयत तैयार हो गया। अब आयत तैयार हुआ, सभी वर्ग के आयत हमने तैयार कर लिया। तो देख रहे हैं ये आयत पूरा सब दिख रहा है आराम से। इस तरह से आयत चित्र तैयार करेंगे। आयत चित्र तैयार करने के पश्चात में क्या करते हैं, इसका बहुलक वर्ग कौन सा है ये पता करते हैं। तो बहुलक वर्ग जो है सबसे उच्चतम ऊंचाई की जो आयत होती है, सबसे अधिक ऊंचाई। अब देखिए यहाँ पर ये एक आयत है, ये एक आयत है, ये आयत है, ये भी आयत है, ये भी आयत है, और ये भी आयत है। तो सबसे अधिक ऊंचाई किसकी है, सबसे अधिक ऊंचाई 20 से 30। ये 20 से 30 इसकी ऊंचाई सबसे अधिक है। कहाँ तक है ये 7 तक गया है, 7 तक गया है यहाँ तक। अब इसमें क्या करते हैं, इसको ध्यान देते हैं, उच्चतम ऊंचाई को, सबसे अधिक जिसका ऊंचाई है उस आयत पर ध्यान देते हैं। और इसका जो सिरे हैं, ये वाला सिरा और ये वाला सिरा, बाएं सिरा और दाएं सिरा, दाएं सिरा को हम कहाँ से मिलाते हैं, इसके पहले वाले आयत के इस कोने से मिलाते हैं, इस कोने को इस कोने से मिलाते हैं। और ये जो बायां सिरा है, ये बाएं बिंदु है, इसको हम इसके अगले आयत, ये वाला आयत, इसके हम कहाँ से मिलाएंगे, यहाँ से मिलाएंगे, यहाँ से।
अगले आयत के बाएं बिंदु से। तो मिला देते हैं इसको। थोड़ी सावधानी बरतिए, नहीं थोड़ा सा इसमें दिक्कत आती है, पूरा क्लियर नहीं हो पाता। लेकिन अब चीज़ भी मोटी हो जाती है तो एक लाइन भी ऊपर नीचे हुआ तो दिक्कत आती है, फिर पूरा कंप्लीट नहीं होता। ये लाइन मिल गया। अब इस आयत के बाएं क्षेत्र को लेते हैं, बाएं बिंदु को। ये बायां बिंदु है, इसको हम अगला आयत के बाएं बिंदु से मिलाते हैं, इस बिंदु से मिलाते हैं। तो देखिए मिलाकर देखते हैं इसको। स्केल का प्रयोग करके मिलाइए इसको। थोड़ा समय लगता है भाई इसमें। एक बिंदु आगे पीछे होता है तो ये पूरा चित्र ही बेकार हो जाएगा, स्पष्ट नहीं होगा ये एक बिंदु में। तो ये बिंदु प्राप्त हुआ हमको, एक कटान बिंदु मिल रहा है। और यही कटान बिंदु जो है इसका बहुलक कहलाता है। यहाँ से एक लंब रेखा खींच, जो कटान बिंदु मिलती है यहाँ से एक लंब रेखा एक शख्स में खींचते हैं। इस तरह से इसको डैट डैट खींचे या ये सीधा लगे खींचेंगे तो भी ठीक है। अब ये कहाँ पर आकर मिल रहा है इसको देखें। ये बिंदु चौथे पर आकर मिल रहा है। ये पांचवा में नहीं है, चौथा है ये। तो 20 4 24 यहाँ तक की दूरी है। 20 से यहाँ शून्य से लेकर के यहाँ तक की दूरी, ये 30 मोटा हो गया है, आप बता रहा हूँ मैं। ये 24 तक आता है, ये 24 तक। यहाँ से शून्य से लेकर के यहाँ तक की दूरी 24 हुई। तो इस बहुलक का मान 24 होता है। बहुलक बराबर 24। हमको बहुलक ज्ञात करना था। बहुलक निर्धारण माने बहुलक निकालना। बहुलक कितना आया? 24 आया। इसमें कहाँ पर तुलना की है? जो सबसे बड़ी आयत बनती, सबसे अधिक ऊंचाई की जो आयत बनती है, बस उसी पर ध्यान देना पड़ता है। इसके बिंदुओं को मिलाते हैं, सिरों को, बाएं और दाएं बिंदुओं को। इसके आगे और पीछे दोनों के आयत से मिलाते हैं। तो इस तरह से जो कटान बिंदु प्राप्त होता है, इसको हम एक शख्स से मिला देते हैं। तो एक शख्स से जहाँ पर मिलता है ये बिंदु, वह बहुलक होता है। ये शून्य से लेकर के ये 24 तक के आ रहा है। ये 24 है। ये थोड़ी सी मोटी हुई है हमारी, इतना तो पतला तो हो भी नहीं सकता, वो टूट जाता है। तो ये इस तरह से बहुलक का निर्धारण करते हैं इसमें। और आशा करता हूँ कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों को ये आसानी समझ में आएगा। हम थोड़ा धीरे बोल रहे हैं भाई, थोड़ा जल्दी जल्दी बोलेंगे ना तो नहीं समझ पाएंगे आप। अगर हम पास कर देंगे तो हमारी बातें नहीं समझ पाएंगे आप। थोड़ा समय लगता है, समय को ध्यान देना भी आवश्यक है। जल्दबाजी में कोई काम नहीं होती है। ये परीक्षा है, परीक्षा में थोड़ा अपने ढंग से बनाना पड़ता है, समय के हिसाब से ध्यान रखिए। हमारा वीडियो, हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। ये जो वीडियो हम तैयार कर रहे हैं बहुत मेहनत से आती है मेरे भाई, छोटा बहुत अधिक समय लगता है इसमें। इंटरनेट पर आना इतना आसान बात नहीं है। हमारा चैनल लाइक भी कर दीजिए। एक ही बार सब्सक्राइब करना पड़ता है। अब जिसको जो भी विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, जहाँ से पढ़ रहे हैं,
आपको हमारी शुभकामनाएं हैं। आप अपने जीवन में उन्नति करिए, पढ़ते रहिए। आपके लिए हम एक नए वीडियो, एक नए गणित लेकर फिर से आएंगे। हमारे चैनल लाइक भी कर दीजिएगा। हमारी शुभकामनाएं आपको, पढ़ते रहिए। अगले वीडियो फिर मिलेंगे। थैंक यू।